नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5.2। कंसीडर द फॉलोइंग कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। यहाँ पे जो है CFG दिया गया है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है, जिसके हमारे पास लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही हमारे पास जो होता है ठीक है, ये एक ही हमारे पास जो है नॉन टर्मिनल होता है। तो यहाँ पे दिया गया है तीन आपके पास जो है प्रोडक्शंस दिया गया है, S, A और B का, और तो यहाँ पे अलग अलग दिया गया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इन द एबव ग्रामर एस इज स्टार्ट सिंबल, ठीक है, ए और बी हमारा टर्मिनल सिंबल है, ए और बी हमारा नॉन टर्मिनल सिंबल है। बिल्कुल अच्छा बात है। उसके बाद बोल रहा है क्या, लेट एल जी बी हमारा जो लैंग्वेज जनरेट करेगा ये ग्रामर वो है, फॉर स्ट्रिंग एस बिलोंग टू, इसमें लेट एन वन एस बी द नंबर ऑफ ए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर दे दिया और कुछ नहीं दिया है। एन वन एस जो है ना उसको हम लोग नंबर ऑफ ए को बोलेंगे। उसके बाद जो है N2S जो है ना वो नंबर ऑफ बी को हम लोग बोलेंगे, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये बोल दिया तो कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है वो बताना है। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी में सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले तीनों में देख लेते हैं कि किस में ए ज़्यादा है किस में बी ज़्यादा है, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, सब देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका ए बी यूज हो रहा है, यहाँ पे आपका यहाँ पर भी ए बी यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बी निकाल लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ बी ही यूज़ हो रहा है तो इसको निकालना सिंपल है। तो सबसे पहले हम बी निकालने जाएंगे तो हम बी को यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। तो इधर तक ए और बी क्या है, यहाँ पे ए और बी हमारा इस साइड में जो है, इस साइड में ए और बी है, तो इससे तो हमको पता नहीं चल रहा है कि ए और बी में कौन बड़ा है। यहाँ पे दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बीच में बी है। तो बी में हम क्या दे सकते हैं, बी में तो हम ए भी ही दे सकते हैं ना, ए बी ही से दे सकते हैं, और इसको रिकर्सिवली हम जितना भी देंगे वो ए और बी हम यहाँ पे इक्वल ही पुट कर सकते हैं। जब इक्वल ही पुट करेंगे और यहाँ पर भी ए और बी इक्वल ही है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ओवरऑल ये जो बी है ये हमारा इक्वल नंबर ऑफ ए और इक्वल नंबर ऑफ बी देगा। बिल्कुल हम कह सकते हैं, क्योंकि इधर भी इक्वल है और बीच में हमारा बी है जो कि इक्वल ही बार बार देगा। तो हमारा बी क्या है, इक्वल नंबर ऑफ ए और इक्वल नंबर ऑफ बी देगा। ठीक है, ये इक्वल वाला है, इक्वल ए यहाँ पे लिखा ही हुआ है, इक्वल ए और बी देगा ये। तो ए का तो समझ में आ गया, सॉरी बी का तो समझ में आएगा कि ए और बी हमेशा इसमें इक्वल रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है और निकालना भी नहीं है, बस ए और बी इक्वल है इतना से हमको जरूरी है। अब आएंगे ए पे, आएंगे अब। तो ए पे जब आ गए तो यहाँ पे हमारे पास जो है डबल बी, यहाँ पे आप सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे सिंगल बी है। इसमें काउंट करिए इसके बाद कि कितना इसमें ए और कितना बी है। जब काउंट करने जाइएगा तो यहाँ पे दो गो ए है। ठीक है, यहाँ पे जब देखिएगा आप, यहाँ पे ब्लू से कर दें क्या, चलिए यहाँ पे दो गो ए है तो ठीक है, दो गो ए है तो उसके बाद बी कितना है सर, तो बी यहाँ पे एक है और दो है। ठीक है, दो गो ए और दो गो बी है, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक जो है ये बी बच गया है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ये वाला जो है ये वाला बच जा रहा है। अब जब ये वाला बच जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे ए एक एक्स्ट्रा है, और ये जो बी है ये तो सिंगल हमारा इक्वल ही देगा ना, हमेशा इक्वल ही देगा, तो वो तो बी को बढ़ाएगा नहीं। तो जो भी रहेगा वो हमारा इस सेक्शन में ए हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, एक ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, अब इस सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर भी ए बी, यहाँ पे डबल ए है। ठीक है, और यहाँ पे हमें ऐसे मान लीजिए कि एक ए और ये वाला एक ख़त्म हो गया। ठीक है, अब बचा ये और ये, तो ये जो डबल बी है ये तो हमेशा इक्वल नंबर ऑफ ए और इक्वल नंबर ऑफ बी देगा, तो हाँ बिल्कुल ही देगा। ये इक्वल और बी इक्वल, तो इक्वल वाला ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद बच गया ए, तो ए तो हमेशा इधर क्या, यहाँ से क्या निकला ए हमेशा ज़्यादा रहेगा, और यहाँ पर भी ए क्या है, एक्स्ट्रा ही है, तो यहाँ पर भी ए हमेशा क्या आएगा, एक्स्ट्रा आएगा। यहाँ पर भी ए हमेशा क्या आएगा, एक्स्ट्रा ही आएगा। तो यहाँ पे हमेशा जो है 2a प्लस 1b, एक इधर से आ जाएगा और एक तो पहले से था ही और एक इधर से भी आ जाएगा एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे हमेशा जो है 2a प्लस बी का रिलेशन बनेगा, मतलब यहाँ पे ए ज़्यादा रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हमको पता चल गया ए में जो है वो ए ज़्यादा है। अब आते हैं अगला, हमेशा जो एस जो है उसमें अब आते हैं। इसमें जब आएंगे तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे अब हिस्सा जो है अब क्या है। तो यहाँ पे काउंट करिएगा तो ए बी ये दोनों कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल मतलब दोनों इक्वल ही हैं। फिर ये ए बी इसको इक्वल कर देते हैं, फिर इधर से बी और इधर से ए इक्वल कर देते हैं, बी हमेशा इक्वल ही देगा तो इसको इक्वल कर देते हैं। अब इधर से हमेशा जो है देखिए ए इधर से है और ए इधर से है, तो यहाँ से हमेशा जो है दो दो गो ए जो है वो एक्स्ट्रा मिलते रहेगा मिलते रहेगा मिलते रहेगा। तो यहाँ पर भी हमेशा जो है ए एक्स्ट्रा ही मिलेगा, बी कहीं पर भी एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है, मतलब सब जगह ए ही ज़्यादा है या फिर इक्वल है। तो ऑप्शन में अब आते हैं। ऑप्शन में क्या बोला, देयर इज अ स्ट्रिंग सच डैट, ये किसके लिए है, ये बी के लिए है और ये जो है ए के लिए है। तो क्या ऐसा कुछ आया है जहाँ पे बी ज़्यादा हो, तो नहीं।
गलत है। अगला में आएंगे तो हाँ ऐसा कुछ आया है जहाँ पे ए ज़्यादा है या फिर इक्वल है किससे, बी से, तो हाँ ऐसा है। ये दोनों में क्या है, ज़्यादा है, और बी में क्या है, इक्वल है। फिर आएंगे देयर स्ट्रिंग, यहाँ पे हमेशा जो है ये ऐसा बोल रहा है कि क्या यहाँ पे जो है ए और बी क्या हमेशा दुगना आ रहा है। ये ग्रेटर मतलब क्या हुआ, हमेशा दुगना आ रहा है। देयर इज अ स्ट्रिंग सच डैट, ये क्या ऐसा आ रहा है, तो नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पे आएंगे तो क्या इसके लेस देन है, यहाँ पे ये किसके लिए है, बी है, और ये क्या है, ए है यहाँ पे। ठीक है, तो एन वन एस लेस देन इक्वल्स टू एन बाई बी, तो ऐसा कुछ आ रहा है क्या, था हाँ ऐसा बिल्कुल आ रहा है। तो मेरा ऑप्शन नंबर जो है 5 2 का, आई होप आपको ये समझ में आया हो कि कैसे हमने इसको जो है समझा और कैसे इसको सॉल्व किए हैं। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ये रिलेशन जो है बनना ज़रूरी था, और उसके बाद इसको हम लोग क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ओके, फिर से इसको अगर एक बार रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग बी को सॉल्व किए हैं, क्यों किए हैं सॉल्व, ताकि हमारा जो है ऊपर में वो बन जाए, उसके बाद इसको जो है हम सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, ऊपर में बन जाएगा मतलब क्या है, यूपर में बन जाए इसका मतलब ये है कि हमेशा जो है वो बी को हम सॉल्व इसलिए किए हैं ताकि ए बी, यहाँ पे दो प्रोडक्शन है, एक जिसमें बी यूज़ हो रहा है और एक जिसमें जो है कुछ नहीं यूज़ हो रहा है। तो वहाँ पे हम डायरेक्टली कुछ नहीं वाला से उसको ले लिए हैं। उसको लेने के बाद जो है उसको हम लोग डायरेक्टली उसमें पुट करके सॉल्व कर दिए हैं। सेम उसी तरीक़े से हम एक स्टेप आगे बढ़े ए के पास, उसके बाद उसमें बी वाला यूज़ हो रहा था तो बी वाला हमने यूज़ कर दिया। उसके बाद हमने एक और स्टेप आगे बढ़ा जो कि हमारा था एस वाला, एस यूज़ हो रहा था, तो उसके बाद हमने जो है एस को यूज़ कर दिया, और फिर जाके हमारा जो है आंसर आ गया इस तरह से रिलेशन बनाने के बाद। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा कि हमारा जो है ये आंसर आखिर आया तो आया कैसे। क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।